Assalamu alaikum students. Welcome to the Citizen Grammar High School 10th class. We are studying second term chapter 14 reproduction. Lecture number 15 life cycle of flowering plants. In last lecture we had discussed the sexual reproduction in plants, in which फ्लावर इज़ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन जो पार्ट है वो कौन सा है, वो फ्लावर है. फ्लावर जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो आज हमने उसी फ्लावरिंग प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है कि किस तरह से सीड से एक नया पौधा बनता है. लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग plants. The life cycle of flowering plants show alternation of generation. कहते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है वो हमें क्या दिखाता है, जनरेशन को चेंज करना दिखाता है. अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है? द अल्टरनेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, वो कहते हैं कि जब हेप्लॉइड गैमेटोफाइट मीन्स के गैमेटोफाइट्स मीन्स जब गमीट बनते हैं, तो आपको पता है कि मियोसिस होती है रिप्रोडक्शन में, या आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब मियोसिस होती है तो उससे जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो हेप्लॉइड होती हैं. तो यहाँ वो वही बात कर रहे हैं कि जब हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन खुद को डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन में चेंज करती है. स्पोरोफाइट जनरेशन मीन्स कि उससे फिर एक नया पौधा, सीड है ना, सीड से नया पौधे का दोबारा निकलना, तो वो हो जाएगी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन. तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. ऑफ जनरेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बाय गोइंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस. स्टेज 1 डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स. ठीक है, अब जिन गैमेटोफाइट का भी हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जिक्र किया है, अब उसी को हम पढ़ते हैं कि उनकी डेवलपमेंट होती कैसी है. हेप्लॉइड गैमेटोफाइट किस तरह से बनता है. गैमेटोफाइट डेवलप्स विद इन द फ्लावर्स ऑफ प्लांट. दो तरह के गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट which is also called embryo sac. The ovule megasporangium contains a megaspore mother cell. ठीक है, ओव्यूल का मैंने आपको कल भी बताया था. ओव्यूल को जो है वो मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं. इट अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स. इन्हीं मदर सेल्स में क्या होती है, मियोसिस होगी और उसके रिजल्ट में 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे. 1 हेप्लॉइड मेगास्पोर सर्वाइव एंड डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू मेक 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई. उनमें से एक मेगास्पोर जो है ना सर्वाइव करेगा, आगे जिंदा रहेगा, बाकी के 3 जो है वो डी जनरेट हो जाएंगे. वो इस वजह से कि वो उनकी न्यूट्रिशन वगैरह बनाते हैं, तो इस वजह से वो 3 ख़त्म हो जाएंगे. सिर्फ एक जो है वो आगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ले जाएगा, और वो एक जो है वो माइटोसिस के ज़रिए खुद को 3 बार डिवाइड करेगा, और उसके लास्ट में क्या होगा, 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे. 2 न्यूक्लियाई इन सेंटर फ्यूज टू फॉर्म फ्यूजन न्यूक्लियस. 2 न्यूक्लियाई जो हैं दरमियान वाले वो फ्यूज़ हो जाएंगे और वो बना देंगे फ्यूजन न्यूक्लियस बना देंगे. नाउ द एम्ब्रियो सैक कंटेन 1 egg cell, 5 नॉन फंक्शनल सेल्स एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस. ये देखें इस डायग्राम के अंदर इन्होंने दिखाया, ये आपको इन्होंने ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा ये पार्ट दिखाए हैं. अब जस्ट इसमें से आपको एक ओव्यूल दिखा रहे हैं. ठीक है, इस एक ओव्यूल के अंदर क्या बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है, एक नज़र आ रहा है. उसके बाद मियोसिस होगी और ये खुद को 4 सेल्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, जो कि हेप्लॉइड मेगास्पोर्स होंगे. फिर ये 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर में से एक जो है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, ये सर्वाइव करेगा, बाकी के 3 जो है वो डी जनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. फिर इसी मेगास्पोर में जो है वो 3 दफ़ा माइटोसिस होगी और उसके रिज़ल्ट में 8 न्यूक्लियाई कह लें, या 8 जो है वो न्यूक्लियस इसके अंदर बनेंगे. उसकी वजह से क्या होगा, जिनमें से अब ये खुद को अरेंज कर लेंगे, 3 इस साइड पर, 3 इधर और 2 दरमियान में. नीचे जो सबसे बड़ा सेल होगा ये एग न्यूक्लियाई होगा, और उसके अलावा ये जो दरमियान में 2 होंगे इनको फ्यूजन न्यूक्लियस कहेंगे. ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे, और बाकी के 3 और ये 2, ये 5 नॉन फंक्शनल
न्यूक्लियाई कहलाएंगे। इनका काम जो है वो जब सीड बनेगा तो उस वक्त न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, बाकी के 5 जो है ये नॉन फंक्शनल सेल्स होंगे, दरमियान वाले 2 हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस, और लास्ट में ये जो एंड पर है इसको एग सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बन गया या एम्ब्रियो सैक अब तैयार हो गया है ताकि आगे ये मज़ीद अपना काम कर सकें। अब है हमारे पास मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स। एन एंथर कंटेन्स 4 पोलन सैक्स। एक एंथर में 4 पोलन सैक्स होते हैं, उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर की तरह ही इसमें भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ए माइक्रोस्पोर्स अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूसेस ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। दीज 2 सेल फॉर्म pollen grain. Tube cell form the pollen tube and generative cell will fuse to form 2 sperms. अब ये देखें, ये आपको दिखाया गया स्टेमन का पार्ट, ये एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। तो ये आपको एक जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाया गया है, इसके अंदर मियोसिस होगी और ये 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा जो कि हैप्लॉयड होंगे। इन चारों में, मतलब एक में नहीं, उसमें मेगास्पोरेंजिया में तो ये हुआ था, मेगास्पोर्स में सॉरी, कि उनमें से जब 4 बने थे सिर्फ एक ने सरवाइव किया था, बाकी 3 डीजनरेट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, से चारों के चारों सरवाइव करेंगे और हर एक में माइटोसिस होगी और उस माइटोसिस से 2 सेल बनेंगे, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल क्या करेगा, पोलन जो ग्रेन होगा उसकी स्टॉक बनाएगा और जनरेटिव सेल में जो है दोबारा डिवीजन होगी और यहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे। अब स्टेज 2 है हमारे पास पोलिनेशन। पहली थी गैमेटोफाइट्स का बनना, अब है पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन हैज 2 टाइप्स, pollination. Self pollination, the pollination in one flower or फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। एक ही फूल में पोलिनेशन का होना, जैसे कि अभी मैंने आपको जो फूल दिखाया है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल जो प्रोडक्ट्स हैं वो पार्ट्स हैं वो दोनों मौजूद है। तो अगर उनके अंदर सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होती है कि वहीं से एंथर निकल कर उसी के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। या ऐसे भी हो सकता है कि एक ही प्लांट है, अगर उस पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, उसी सेम प्लांट के जो है ना एंथर उड़कर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो वो भी सेल्फ पोलिनेशन ही होगी। क्रॉस पोलिनेशन, द पोलिनेशन दैट इन्वॉल्व्स 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन हम उसे कहेंगे जब एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ पौधों के 2 फूलों में पोलिनेशन होगी तो वो क्रॉस पोलिनेशन होगी। मीन्स के मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो उस दौरान जो अगर पोलिनेशन होती है तो वो हमारे पास क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन होगी। ये देखें यहाँ पर आपको पोलिनेशन का प्रोसेस दिखाया भी गया। ये मेल गैमेटोफाइट बन गया, ये फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट मैंने आपको बताया था कि 2 स्पर्म बनेंगे और जो ट्यूब सेल होगा वो उसकी स्टॉक बन जाएगी। तो यही जो है वो क्या होगा, इसके ऊपर आकर यहाँ गिरेगा स्टिग्मा के पार्ट पर, तो इसको हम पोलिनेशन, और ये हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन है क्योंकि सेम फ्लावर है और एक ही फ्लावर के अंदर जो है ना वो पोलन ग्रेन्स निकल कर स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज 3 इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। When a pollen grain reaches the stigma, its tube cell form a pollen tube that grow down. The pollen tube reaches the ovary and enters the ovule through micropyle. The 2 sperms enter the embryo sac. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो है जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे। मीन्स अब पोलिनेशन के जरिए जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर गिर गए हैं, अब उसमें मौजूद जो स्पर्म है जब वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा तो वो फर्टिलाइजेशन होगी। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, उसको मैं बता देती हूँ। द फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म्स, वन विद एग सेल्स एंड अदर विद फ्यूजन न्यूक्लियस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। जब 2 स्पर्म्स की फ्यूजन होती है, एक एग सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा दरमियान में मौजूद फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ
उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये देखिए, जब इसके ऊपर ये पोलन ग्रेन गिरा है तो इसकी जो ट्यूब सेल है उसने खुद को थोड़ा सा इलॉन्गेट करके और नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड से कनेक्ट किया है। तो इसमें से जो स्पर्म थे वो निकल कर किधर एंटर हो जाएंगे, एम्ब्रियो सैक में एंटर होंगे। जब वो एम्ब्रियो सैक में एंटर होंगे तो उनमें से एक जो होगा वो एक्स सेल के साथ फ्यूज़ होगा। ये स्पर्म है, ये एक्स सेल के साथ फ्यूज़ है। और दूसरा स्पर्म जो है वो मिड में जो दो न्यूक्लियस मौजूद थे, न्यूक्लियाई, उनके साथ आकर फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जो एक्स सेल के साथ स्पर्म फ्यूज़ हुआ है वो मिलकर जाइगोट बनाएगा, और जो स्पर्म न्यूक्लियाई के साथ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हुआ है, ये बाद में न्यूट्रिटिव लेयर बनाता है। ठीक है, ये देखिए आगे इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर जो है ये जाइगोट बन गया। एक स्पर्म जो था जो एक्स सेल के साथ फ्यूज़ हुआ था उसने जाइगोट बना दिया, और जो दूसरा था जो दरमियान वाले न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हुआ था दो न्यूक्लियाई के साथ, अब वो 3 हो चुके हैं, तो वो एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिटिव लेयर है, मतलब जब सीड जर्मिनेशन करने वाला होता है तो उस दौरान सीड को खुराक की ज़रूरत होती है, तो वो खुराक एंडोस्पर्म ही होता है जो अपने अंदर उस खुराक को स्टोर रखता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को। फिर जब सीड जर्मिनेशन होती है, मतलब सीड से एक नया पौधा निकलना स्टार्ट होता है, तो उस वक्त ये खुराक उसको प्रोवाइड करता है। तो बाद में ये देखें मज़ीद इसमें डेवलपमेंट होगी और दरमियान में यही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और बाकी के ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर इसकी क्या बना लेंगे, सीड कोट वगैरह बना देंगे, और ये जो मिड वाला एंडोस्पर्म है ये दरमियान में सारा न्यूट्रिटिव पार्ट बना लेगा, ये लेयर बना लेगा। स्टेज 4 सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है जिसमें अब क्या बन चुका है, हमारे पास एम्ब्रियो भी बन चुका है, तो वो अब क्या कहलाएगा, सीड कहलाएगा। एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, और ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो चुकी होगी। स्टेज 5 है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट्स। व्हेन सीड्स आर मेच्योर, जब सीड्स मेच्योर हो जाएंगे, दे आर डिस्पर्स्ड, तो ये फैल जाएंगे। इन सूटेबल कंडीशन सीड जर्मिनेट्स एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू प्लांट। कहते हैं कि जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो यही सीड जब ज़मीन में जर्मिनेट होंगे तो इनसे एम्ब्रियो डेवलप होगा, और उस एम्ब्रियो से क्या होगा, नया प्लांट निकलेगा। एम्ब्रियो मैंने आपको दिखाया, एम्ब्रियो असल में क्या होगा, आप कह सकते हैं कि जो कि छोटा सा यंग प्लांट ही होता है सीड के अंदर, और जैसी ज़मीन के अंदर उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है, पानी वगैरह मॉइस्चर मिलता है, और उसके अलावा जो है उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई होते हैं, तो फिर वो फ़ौरन से अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है और उससे फिर एक नया पौधा बन जाता है जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो अब आपने इस लाइफ साइकिल के अंदर देखा कि हम जो है वो गैमीटोफाइट जो कि हैप्लॉइड जनरेशन थी, उससे अब हम किस तरफ आ गए हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन की तरफ। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।